मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पाठ तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के तत्व। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा अनुबंध और उसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया था। आज नया चैप्टर है दोहरा बीमा तथा पुनर्बीमा, डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। सबसे पहले है दोहरा बीमा किसे कहते हैं। जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमा कंपनियों से एक से अधिक बीमा पत्र क्रय कर लेता है तो इसे दोहरा बीमा कहते हैं। दोहरा बीमा में बीमा पत्रों की राशि पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। इसकी राशि बीमा की विषय वस्तु के मूल्य से कई गुना अधिक भी हो सकती है। दोहरा बीमा सभी प्रकार के बीमों में संभव है। एक व्यक्ति कितने ही जीवन बीमा पत्र क्रय कर सकता है और एक निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर सभी बीमा पत्रों की रकम बीमित अथवा उसके नामांकित को मिल जाती है। जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की भांति अंशदान का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है, किंतु मुख्य बात यह है कि क्षतिपूर्ति अनुबंधों में अर्थात समुद्री बीमा तथा अग्नि बीमा अनुबंधों में दोहरा बीमा के सभी बीमा पत्रों की राशि बीमित को नहीं मिलती है। देखिए, जीवन बीमा में क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य कितना है इससे नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यदि आपने जीवन बीमा के अलावा अन्य बीमा करवाया है, जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, स्कूटर बीमा, साइकिल बीमा, कार बीमा, झोपड़ी बीमा, फसल बीमा, तो ऐसे में क्या होता है, जितनी वास्तव में हानि हुई है उतना ही भुगतान बीमा कंपनी करेगी, उससे अधिक भुगतान नहीं किया जाता है। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा अनुबंधों में दोहरा बीमा के सभी बीमा पत्रों की राशि बीमित को नहीं मिलती है। केवल वास्तविक क्षति की पूर्ति ही करवाई जा सकती है। यह क्षतिपूर्ति बीमित चाहे तो किसी भी एक बीमा कंपनी से करवा सकता है और वह चाहे तो सभी बीमा कंपनियों से उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में करवा सकता है। जब एक बीमित एक ही बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति करवाना चाहता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए बीमा पत्र की राशि क्षतिपूर्ति के बराबर या अधिक अवश्य हो। यदि ऐसा नहीं है तो वह संपूर्ण क्षतिपूर्ति एक ही बीमा कंपनी से नहीं करवा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे उतने ही बीमा कंपनियों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी पड़ेगी जितने बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि क्षति के बराबर हो। यदि हानि की राशि बीमा पत्रों की राशि के बराबर है अथवा अधिक है तो अंशदान का प्रश्न ही नहीं उठता है। बीमित सभी बीमा पत्रों की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। क्षति से अधिक राशि किसी भी दशा में प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने, मान लीजिए एक्स अपने गोदाम का बीमा ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी, वाइट इंश्योरेंस कंपनी तथा ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी से क्रमशः 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये
तथा 1,50,000 रुपये का बीमा करवाता है। गोदाम में अचानक आग लग जाती है और नंबर 1, 30,000 का माल जलकर राख हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में राम चाहे तो तीनों में से किसी भी कंपनी से क्षतिपूर्ति करवा सकता है। और यह मान ली जाए कि राम ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी से 30,000 की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है, किंतु अंशदान के सिद्धांत के अनुसार यह क्षतिपूर्ति का दायित्व केवल एक इंश्योरेंस कंपनी का ही नहीं है, बल्कि तीनों कंपनियों का उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में है। उन तीनों द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में क्रमशः 50,000, 1 लाख तथा 1.5 लाख। ऐसी परिस्थिति में तीनों कंपनियों का क्षतिपूर्ति का दायित्व क्या होगा? अनुपातिक होगा। मतलब कि वह दायित्व कितना होगा? ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व कितना होगा? 5,000 रुपये। वाइट इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व कितना होगा? 10,000 रुपये। ये अनुपात में है। और ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व कितना होगा? 15,000 रुपये। ये अनुपाती होगा। देखिए आप, जितने आपने 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का बीमा कराया है, तो अनुपात में क्या हो जाएगा? नुकसान कितना हुआ है? 30,000 का हुआ है, तो क्रमशः कितना भार पड़ेगा? ये 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये क्रमशः ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी, वाइट इंश्योरेंस कंपनी और ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ेगा। चूंकि ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी बीमित को पहले से ही 30,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दे चुकी है, जबकि उसका दायित्व कितना है? दायित्व उसका आएगा अनुपात में 5,000 रुपये का आएगा। अतः इस कंपनी को 25,000 रुपये शेष दो अन्य कंपनियों से, अन्य कौन सी? वाइट इंश्योरेंस कंपनी और ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी से अनुपातिक 10,000 रुपये, 15,000 रुपये अंशदान के रूप में प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने इसी में ही। यदि गोदाम में आग लग जाती है और 60,000 रुपये का माल जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में राम ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी से संपूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता है, क्योंकि ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि केवल कितनी है? 50,000 रुपये है। इस कंपनी को केवल 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। शेष 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दोनों कंपनियों से करवाई जा सकती है, किंतु यदि राम चाहे तो वाइट इंश्योरेंस कंपनी तथा ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी में से किसी भी कंपनी से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ये तीनों कंपनियां फिर अपने बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में क्षतिपूर्ति की राशि को अंशदान के सिद्धांत के आधार पर बांट लेगी, जैसे कि अपने पहले इसको कर चुके हैं अपने। तीसरी बात है, यदि 3 लाख का माल जलकर नष्ट हो जाता है। अब बीमा कितना करवाया हुआ है? बीमा करवा रखा है 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का। क्रमशः किससे करा रखा है? ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी, वाइट इंश्योरेंस कंपनी और ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखा है। राशि कितनी है? 3 लाख का बीमा करवाया हुआ है। नुकसान कितना हुआ है? 3 लाख का हुआ है। अतः वह चाहे तो एक्स चाहे तो तीनों कंपनियों से क्या करेगा? वो 3 लाख रुपये, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोहरा बीमा एक ही विषय वस्तु या जीवन का एक से अधिक बार का बीमा है। ऐसा बीमा एक कंपनी से या भिन्न भिन्न बीमा कंपनियों से करवाया जा सकता है। सभी बीमा पत्रों में समान प्रकार की जोखिमों को कवर किया जाता है। बीमित विषय वस्तु या जीवन को क्षति किसी एक ही अवधि समय में
होती है। बीमित विषय वस्तु या जीवन में बीमित का बीमा योग्य हित होता है। जीवन बीमा की दशा में सभी बीमा पत्रों का संपूर्ण धन बीमित को या उसके नामांकित व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार होता है, जबकि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में अर्थात अन्य बीमा में, अन्य कौन से, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा में क्या होता है, केवल वास्तविक क्षति की राशि ही सभी बीमा पत्रों के अधीन प्राप्त की जा सकती है। तो ये हुआ दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस। थैंक यू।